Good morning, dear student. Student, today we will study a important topic of chapter 8 of class 9th motion, and our topic is circular motion. स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है आपके लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सर्कुलर मोशन. स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन के बारे में आप लोगों ने डेली लाइफ में बहुत अच्छे से देखा होगा. जैसे आप लोग देखते हैं स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन से पहले आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसको किस टाइप का मोशन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन. अब स्टूडेंट, जैसा कि आपको इसके वर्ड में दिखाई दे रहा होगा सर्कुलर मोशन. अब स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट जो है मोशन हमेशा स्ट्रेट पाथ में तो करता नहीं है. जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ. जब आप मेले में जाते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर वो हाथी घोड़े टंगे होते हैं ना, एक हाथी यहाँ पे टंगा हुआ है, एक यहाँ पे टंगा हुआ है, एक यहाँ पे टंगा हुआ है, एक उसके पीछे टंगा हुआ, और वो कैसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं. यस और नो, क्या वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए मुझे, क्या वो मोशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो आंसर है मोशन कर रहे हैं. अगर मोशन कर रहे हैं तो कैसा मोशन कर रहे हैं वो? तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, वो कैसा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे हैं. दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द दिस एक्सिस. वो लगातार कैसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट, या आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ स्टूडेंट. देखिए, जैसे आपके घर में वॉच होती है, ठीक है, यहाँ पर उसकी एक्सिस होता है और यहाँ पर निडल होती है. अब सुनिए, निडल क्या होती है, हमेशा ऐसे 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 घूमती रहती है. यस और नो, आंसर घूमती रहती है. अब बताइए, क्या ये मोशन कर रही है? आंसर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रही है. कहीं मोशन भी कर रही है या नहीं कर रही है? तो सिंपल सा आंसर होगा मोशन कर रही है. अगर मोशन कर रही है तो किस टाइप का मोशन कर रही है? तो आंसर है, ये कैसा पाथ है स्टूडेंट? जब हम स्ट्रेट पाथ में चलते थे तो कौन सा मोशन था, स्ट्रेट लाइन मोशन. अब ये कैसा पाथ ट्रेवल कर रहा है बताइए, ये कैसा पाथ ट्रेवल कर रहा है? तो स्टूडेंट, आंसर है कि ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है. तो हम कह सकते हैं दिस इज ए सर्कुलर मोशन. दिस इज ए सर्कुलर मोशन. डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट इसकी, द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किस में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में, ऐसे 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 घूमता लगातार घूम रहा है, तो हम ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन कहते हैं. दोबारा सुनिए, द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ. क्या बोलेंगे उसको, सर्कुलर मोशन. ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसे ऐसे, उस मोशन को कैसा मोशन बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं. एग्जाम्पल देख सकते हैं स्टूडेंट आप. ये स्टूडेंट हमारी प्यारी अर्थ है, ये सन है. ये अर्थ हमारे सन के ऐसे ऐसे क्या कर रही है स्टूडेंट? तो आंसर है रिवॉल्व कर रही है, चक्कर लगा रही है ना. तो कैसा मोशन बोलेंगे इसको हम, सर्कुलर मोशन बोलेंगे. ठीक है, ये हमारी प्यारी अर्थ है, ये मून है. ये मून अर्थ के क्या लगा रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है, चक्कर लगा रहा है. तो हम क्या कहेंगे कि मून इज डूइंग सर्कुलर मोशन. ठीक है, या मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. इधर इसको क्या बोलेंगे, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ओके, आप थर्ड चैप्टर में स्टूडेंट एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का एंड न्यूट्रॉन का. ठीक है, वो आपने पढ़ा नहीं है बट मैं बता देता हूँ आपको. देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. ओके, ये हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अराउंड इसके घूमता रहता है इस पाथ में. ठीक है, अब बताइए, इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूम रहा है तो कैसा मोशन कर रहा है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. सो वी कैन से इट हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. सो वी कैन से इट हैज सर्कुलर मोशन. ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. सर्कुलर मोशन भी स्टूडेंट टू टाइप्स का होता है. कभी कभी तो जैसे अर्थ है, अराउंड आराम से धीरे धीरे घूम रही है, जो भी उसका पाथ है सेम स्पीड से घूमती रहती है ना. बट कुछ पाथ ऐसे होते हैं, जैसे स्टूडेंट में आपको झूला आपने देखा होगा मेलों में, जो गोल वाला होता है जिसको हिंडोला बोलते हैं स्टूडेंट. पहले वो स्लो स्लो घूमता रहता है, कैसे पाथ में, सर्कुलर पाथ में, है ना. और बाद में वो बहुत फास्ट हो जाता है. क्या उसकी स्पीड वेलोसिटी चेंज होती है या नहीं होती है? तो आंसर है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है. ऐसे होता है स्टूडेंट, देखो ये धीरे धीरे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर ऐसे चलने लगता है, ऐसे चलने लगता है ना. तो स्टूडेंट बताइए मुझे, क्या इसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? तो आंसर है इसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ जाती है.
अब स्टूडेंट एक तो ये है जो सेम स्पीड से चल रहा है, एक ये है जिसकी वेलोसिटी या स्पीड लगातार बढ़ती या घटती रहती है। आप बताइए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक वो जिसमें वेलोसिटी सेम रहती है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है। एक वो जिसमें वेलोसिटी चेंज होती रहती है ना, जिसमें वेलोसिटी चेंज होती रहती है, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट। तो आंसर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दो टाइप्स के स्टूडेंट मोशन होते हैं हमारे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है डियर स्टूडेंट। डेफिनेशन वही जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है स्टूडेंट जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता तो है, लेकिन कैसे पाथ से, कैसी स्पीड से, तो आंसर है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से अराउंड द रिवॉल्व करता रहता है तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। देखिए इधर, इट इज द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व तो कर रहा है सर्कुलर पाथ में, लेकिन सेम वेलोसिटी, यहाँ पर 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, या यहाँ पर 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। मतलब ये कि जितनी वेलोसिटी जहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो तो भी सेम होनी चाहिए, यहाँ पर देखो तो वो सेम होनी चाहिए, यहाँ पर देखो तो भी सेम होनी चाहिए, यहाँ पर देखो तो भी सेम होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो कौन सा मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्पीड सेम, कांस्टेंट सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉच होती है स्टूडेंट, आपको पता है वॉच में जो निडल होती हैं वो अपने निर्धारित समय पे आके मिलना है। सेकंड वाली सुई को 1 मिनट में आके यहाँ मिलना है तो मिलना है, कभी भी थोड़ा सा भी लेट नहीं होती है, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ वॉच निडल इज कांस्टेंट। और वॉच निडल या किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर सर्कुलर पाथ में स्पीड कांस्टेंट होती है तो कौन सा मोशन कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वॉच किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। जैसे मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जैसे मून होता है स्टूडेंट अर्थ के अराउंड क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। जैसे मून जो होता है वो अराउंड अर्थ के अराउंड में क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। अब बताइए क्या मून की स्पीड चेंज होती है, तो आंसर है मून की स्पीड चेंज नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो कैसा मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, अगर स्पीड सेम तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर स्पीड चेंज होती रहे तब क्या हो, तो इट इज द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद वेरिंग स्पीड। इसमें वेरिंग का मतलब होता है घटते बढ़ते रहना, है ना, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड सर्कुलर पाथ में इंक्रीज या डिक्रीज मतलब वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तब हम उसको कैसा मोशन बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हिंडोला जो होता है झूले का एग्जांपल मैंने आपको लिया था स्विंग का। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे ये स्टार्टिंग में ऐसे घूमा, इस पर वेलोसिटी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड थी, फिर तो तेजी से हो गया 3 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर तेजी से हो गया 4 मीटर पर सेकंड हो गया, 5 हो गया, 6, ऐसे से लगातार क्या हो रही है स्टूडेंट, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है और कैसे पाथ में बढ़ रही है, सर्कुलर पाथ में बढ़ रही है। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज देयर वेलोसिटी या इट्स वेलोसिटी इन सर्कुलर पाथ, देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो याद रखना स्टूडेंट उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, 100% की बात है स्टूडेंट। देखिए आप देखिए ये एक मोशन है, दिखाई दे रहा होगा आपको, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है। अगर आप क्या करें, इसको यहाँ पर किसी पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन देखें कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाना चाहता है, तो आंसर है ऑब्जेक्ट यहाँ जाना चाहता है। लेकिन स्टूडेंट क्या इधर जाएगा ये ऑब्जेक्ट, आंसर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो इस पाथ में जाएगा, है ना। आप देखें आपके घरों में एक कंकर उसमें धागे में बांधे और उसको ऐसे ऐसे कैसे लपे घुमाना स्टार्ट करें, तो आंसर आप देखेंगे स्टूडेंट ऐसे जब ऐसे से आप उसको घुमाना चाहेंगे तो स्टूडेंट अगर आप इसको छोड़ दें, यहाँ पर छोड़ दें तो किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा।
अब उसको ना छोड़े तो कैसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। अब मुझे बताइए, जब वो ऐसे घूम रहा है तो कौन सा पाथ ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर। कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। लेकिन सुन, जैसे ही आप छोड़ देते हैं तो ऐसे ऐसे घूमना नहीं स्टार्ट करता, ऐसे नहीं घूमता रहता, वो ऐसे चला जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनकी डायरेक्शन होती है, किसी भी पॉइंट पे जब आप डायरेक्शन फाइंड करते हैं, मान लेते यहाँ पर अगर पूछें कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, तो आंसर ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन स्टूडेंट ये थी। ठीक है, अब जैसे ही वो इधर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन जब भी चेंज होती है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। ये मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट आपको। वेलोसिटी चेंज कब होती है? जब उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी भी चेंज होती है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? ठीक है, तो आप देखिए, अगर मैं पूछूँ आपसे कि ये क्या है, इसका सेंटर है, इसको सी मान लेते हैं, है ना। ये क्या है इसका स्टूडेंट? सेंटर है। ठीक है, ये कैसा पाथ है स्टूडेंट? तो ये सर्कुलर पाथ है। क्या सर्कल के पास रेडियस भी होती है? बताइए जल्दी से। तो आंसर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, सर्कल के पास रेडियस भी होती है। मान लेते हैं ये रेडियस है आर। ठीक है, आर क्या है? रेडियस। सी क्या है? सेंटर। सेंटर बोलते हैं सर्कल के इस पॉइंट को स्टूडेंट, जो मिड पॉइंट होता है ना। तो आर क्या है? रेडियस। सी क्या है? सेंटर। अब मुझे एक चीज़ बताइए स्टूडेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है और वो ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के यहाँ पर पहुँच गया, तो उसने एक चक्कर का कंप्लीट कर लिया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब एक रिवॉल्यूशन में उसको स्टूडेंट ये बताइए कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी। क्या आप मीजर कर सकते हैं आप इसको? तो आंसर है, हम तो सर मीजर नहीं कर सकते, हमने तो कभी पता ही पढ़ा ही नहीं ऐसा कभी, कैसे मीजर करें? तो मैं बताता हूँ स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, मैं बताता हूँ आपको, हम क्या करेंगे, यहाँ से जब कोई ऑब्जेक्ट चल के यहाँ पर वापस आ रहा होगा तो इसको स्टूडेंट बोलते हैं सरकमफेरेंस। ये पाथ दिखाई दे रहा, ये पाथ जो दिखाई दे रहा है, ये पाथ आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, इस पाथ को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। सरकमफेरेंस होता है स्टूडेंट आउटर बाउंड्री की टोटल बाउंड्री कितनी है। क्या है स्टूडेंट? ये आउटर बाउंड्री है कि टोटल बाउंड्री कितनी है, और इस बाउंड्री में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, जब यहाँ से चल के वो यहाँ पर वापस आ जाएगा, तो मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है, जैसा कि मैंने आपको बताया रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो करेगा स्टूडेंट इसकी सरकमफेरेंस के बराबर, इसकी सरकमफेरेंस की, क्योंकि ये इतनी डिस्टेंस चलेगा ना, ये क्या है? इसकी सरकमफेरेंस। लिख देता हूँ इसको सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस और उसमें डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये सर्कुलर पाथ है, सर्किल का सरकमफेरेंस होता है स्टूडेंट 2πr। पाई के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, 2 कांस्टेंट टर्म होती है, 2 जिसको बोलते हैं ना, r इसकी रेडियस है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो कितनी डिस्टेंस चलता है? 2πr। पाई की वैल्यू आपको पता होगा कितनी है, 22/7 या 3.14। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ कैसे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट, स्पीड इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड कितनी होगी। तो हम देखते हैं कोई सर्कुलर पाथ है यहाँ पर, इस सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस स्टूडेंट यहाँ से सेंटर से बाहर तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, मान लेते हैं स्मॉल आर है। ठीक है स्टूडेंट, तो रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, लेट किया है हमने कि मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ से चलने पे, यहाँ को चलते 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 यहाँ कितने रिवॉल्यूशन हो गए? तो आंसर है 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। मान लेते हैं 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को जो यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था t टाइम लगता है। ठीक है, कितना टाइम लगता है स्टूडेंट? t स्मॉल t टाइम लगता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलते 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 इसको t टाइम लगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले सपोज ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, कोई ऑब्जेक्ट है जो रेडियस आर की रेडियस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? तो हमें फाइंड करना है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे घूम के यहीं पर आ गया, अगर हम लीनियर मोशन की बात करते हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, देखो इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। बट स्पीड 0 नहीं होगी, स्पीड विल नॉट बी 0, इसलिए हम स्पीड फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्टूडेंट यहाँ से चलकर इसको यहीं तक आने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, तो आपको पता होगा कि हम इस डिस्टेंस को, जो आउटर बाउंड्री होती है स्टूडेंट सर्कल की, इसको क्या बोलते हैं, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो एक रिवॉल्यूशन में एक सर्कमफेरेंस क्या करेगा स्टूडेंट, वो एक सर्कमफेरेंस चलेगा। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा, एक सर्कमफेरेंस। स्पीड देखो आप, स्पीड बराबर सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2πr। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस। एंड व्हाट इज r इन दिस फॉर्मूला, सो आंसर है r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 या 3.14। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं सर्कमफेरेंस की, तो कितना हो जाता है 2πr अपॉन में t। t क्या है स्टूडेंट, टाइम, क्योंकि डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तभी तो आता है एक जो स्पीड आती है। तो जो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट एक चक्कर में उसको डिस्टेंस चलानी पड़ रही है 2πr, और एक चक्कर में टाइम ले रहा है वो स्मॉल t, तो टोटल डिस्टेंस एक चक्कर की अपॉन टोटल टाइम एक चक्कर का। इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इन सर्कुलर पाथ, 2πr अपॉन t। व्हाट इज r हियर, सो r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड t इज टाइम कवर्ड वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में लिया गया समय क्या है, तो आंसर है वो टाइम है, t है स्टूडेंट। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में इसके एग्जांपल दिए हुए हैं कई सारे, और क्वेश्चन भी हैं इस पे। तो क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल की हेल्प से आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए चलते हैं। सो क्वेश्चन ये है आपको स्टूडेंट, आपको बनाना है इसको अपनी नोटबुक में, मैं आपको सोल्व कराऊंगा। अ मोटर बाइक इज रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 21 मीटर। आपको ये क्वेश्चन स्टूडेंट अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक मोटर बाइक है जो कि सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है स्टूडेंट, 21 मीटर। ही कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन इन 10 सेकेंड। वो अपना रिवॉल्यूशन कितने समय में कंप्लीट कर लेता है, 10 सेकेंड में। आपसे क्या पूछा है, तो आंसर आपसे वेलोसिटी ऑफ द मोटर बाइक पूछा है, आपसे वेलोसिटी ऑफ द मोटर बाइक पूछा है। तो स्टूडेंट हमें पता है, सबसे पहले लिखते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं स्टूडेंट गिवन डेटा। हमें पता क्या क्या है, गिवन डेटा। ठीक है, हमेशा याद रखना हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले गिवन डेटा, सॉल्यूशन के बाद गिवन डेटा। क्या क्या डेटा गिवन है हमें, तो आंसर है कि हमें सर्कुलर पाथ की रेडियस गिवन है। तो लिख देंगे हम r बराबर रेडियस बराबर कितनी दे रखी है, 21 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, और ही कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन 10 सेकेंड। एक चक्कर में कितना समय लेता है वो, तो आंसर है वो 10 सेकेंड लेता है। और एक चक्कर में लिए गए समय को बोलते क्या थे हम, t बोलते थे, तो हम बोल सकते हैं टाइम, t बराबर कितना, 10 सेकेंड। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हुआ, लिख लें यहाँ तक। गिवन डेटा, रेडियस इजिकल टू दिस एंड टाइम इजिकल टू दिस। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है ये उतार लेंगे आप। अब सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन होती है स्टूडेंट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आंसर है सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस कितनी होती है, तो आंसर है स्पीड बराबर डिस्टेंस क्या होती है, 2πr अपॉन टाइम। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अब जैसे आप वैल्यू पुट करोगे, दी स्पीड बराबर 2π की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू में r की वैल्यू कितनी रखी थी स्टूडेंट, 21 मीटर। ठीक है, ये जो रेडियस है ये 21 मीटर है, और इसको कंप्लीट करने में एक चक्कर कितना लगाता है, 10 सेकंड में लगाता है। ठीक है, आपसे पूछा है कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी रही होगी जब ये घूम रहा होगा, स्पीड कितनी रही होगी। ठीक है, अपॉन में 2π एंड r है ना, अपॉन में कितना टाइम कितना स्टूडेंट 10। 7 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 3 7 3 21 है ना, कितना बचा 2
इंटू 22 इंटू 3 बचा, यस और नो। देखिए एस बराबर था स्टूडेंट 2 इंटू 22/7 इंटू में 21/10। 7 से इसको काटा 3 जा, कितना बचा 2 यहाँ पर बचा, यहाँ पे 22 बचा, इंटू में यहाँ पर 3 बचा, अपॉन में 10 बचा। ठीक है, तो 22 दूनी 44 होते हैं। 44 जिस तरह से बोल सकते हैं 22 से 66, 66 दूनी कितने होते हैं 132, अपॉन में कितना बचा, अपॉन में 10। ठीक है, 2 इंटू 22 इंटू 3 अपॉन में 10, 10 से 132 को काटेंगे स्टूडेंट, कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 13.2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी आ गई हमारी, स्पीड आ गई स्टूडेंट हमारी 13.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं कि स्पीड बराबर 13.2 मीटर पर सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो आंसर है आपने 2πr/t का फॉर्मूला लगा के इसको आसानी से सोल्व कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कई सारे दे रखे हैं इसमें, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कुछ दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई देम। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।